नमस्कार, मैं आदर्श सिंह राजपूत एसएच भारत से हूँ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उच्च वर्गीय अधिकारी उनके आगे पीछे छाता लेकर चल रहे हैं। इस वीआईपी ट्रीटमेंट और एक तरह से लोगों का कहना है कि ये दागदार नेता हैं तो भी इनको वीआईपी ट्रीटमेंट, क्या बिहार में क्या संदेश जा रहा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? भैया देखिए, ये सामंतवादी जो एक जो हायरार्किकल समाज में जब इतनी गरीबी रहेगी, समाज में इतनी गरीबी और अशिक्षा रहेगी तो इस तरह की चीजें आम है। लालू प्रसाद यादव जी तो बहुत बड़े नेता हैं। बिहार में जो छोटे स्तर का नेता है वो भी 2 गनमैन लेकर ही चलता है। हम अभी 11 महीना से चल रहे हैं पैदल। लोग आकर सबसे पहले यही पूछते हैं कि भैया यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि इतनी व्यवस्था है लेकिन यहाँ सिपाही हवलदार कोई नहीं है। क्यों? यहाँ पर ये स्टेटस सिंबल है। आपने नेतागिरी शुरू नहीं की, घर में खाने को हो या नहीं, लेकिन बाहर दिखाने के लिए 2 गनमैन, लाठी डंडा करने वाले लोग, आगे पीछे चलने वाले शागिर्द, वो लोग रखते हैं, वो दिखाते हैं। और समाज भी उसको कहीं ना कहीं अपनी गरीबी की वजह से या अनपढ़ होने की वजह से या जो समाज में व्यवस्था है उसको स्वीकार करता है। तो लालू जी के अगर आगे पीछे 2 आदमी छाता लेकर चल रहा है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पीछे एक क्या 10 लोग छाता लेकर चल सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि बिहार में जिसका कोई वजूद नहीं है वो भी अपने आगे पीछे 2 छाता लेकर चलने वाले, 2 गन लेकर, बंदूक लेकर चलने वाले आदमी लेकर लोग चलते हैं। क्योंकि समाज में भी ऐसा हो गया है कि आपको लगता है कि ये नेता है तो इनके साथ 4-5 गो हथियार रख के, गोली बंदूक रख के आदमी चलना ही चाहिए। कोई मुखिया सरपंच आप जाकर मिलिए, सब यही कह रहा भैया हम पर सुरक्षा का बड़ा खतरा है। हम 11 महीना से चल रहे हैं। हमने अभी कानून व्यवस्था की बात की, बहुत कानून व्यवस्था खराब है। कहाँ कोई आकर मार रहा है, कहाँ कोई हमको यहाँ के धक्का दे रहा। हम तो यहीं सोते हैं, यहीं रहते हैं। तो ये जरूरत से ज्यादा मानसिकता है। जरूरत कुछ लोगों को होगी। अगर आप पद पर बैठे हुए हैं और अगर आपको कुछ सुरक्षा सरकार से है तो पद की सुरक्षा है, वो व्यक्ति की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा है कि अब मैं नेता बन गया, अब मैं मुखिया बन गया, एमएलसी बन गया, विधायक बन गया, तो हमारे साथ 4-5 सुरक्षा वाले लोग होने चाहिए। मुमताज अहमद, हिंदुस्तान अखबार से। और आपने कई सरकारें बनाई, 14 से लेकर अभी तक बहुत सारा हम लोग सुनते हैं, पूरा देश सुन रहा है। 11 महीने की पद यात्रा के दौरान आपने सबके दुखों को महसूस किया, हर जगह से आपने समस्याओं को लिया। लोगों के मैंने जन जन में क्या समस्या सबसे रूबरू आप ही हुए और आपने बताया भी कि ये समस्याएं हैं। पूरे बिहार में इस बात की चर्चा भी है, आप जितने जिलों से घूमे हैं उन जिलों के अलावा भी जितने भी जिले हैं सब में आपका मैसेज पहुंच चुका है। तो रोग बता दिया आपने, डिजीज बता दिया, रेमेडी क्या है। लोग अब जानना चाह रहे हैं कि ये महागठबंधन हो या गठबंधन हो या जो भी सत्ता, जो भी सरकारें हैं, सबके साथ भी केंद्र की योजना भी गिनाई आपने, राज्य सरकार की भी योजनाएं गिनाई। सब में हर तरफ एक तरह से समझिए तो अब क्रांति की जरूरत है। लेकिन लोग आपके तरफ रूबरू है कि इन्होंने सारी समस्या को उकेड़ तो दिया, अब निदान क्या है। आपके तरफ हसरत भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं। आपकी योजना क्या है, आप कैसे इसको लोगों को अगर आप इस पदयात्रा को करीब से देखेंगे और जो मैं लोगों को बता रहा हूँ, मैं समस्या सिर्फ 5 मिनट ही बताता हूँ, उनको मैं निदान ही बता रहा हूँ। निदान ये नहीं है कि प्रशांत किशोर नया पार्टी बनाकर नया नेता हो जाए बिहार के। क्योंकि अगर पीछे के लोगों ने बिहार के लोगों के साथ धोखा किया है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि प्रशांत किशोर भी आगे धोखा नहीं करेंगे। मैं समाज को गांव-गांव जाकर ये बता रहा हूं कि आपकी स्थिति ये इसलिए है कि आपको सब बात की जानकारी है। क्योंकि आपको तो ये परेशानी में आप जी रहे हैं पिछले 50 साल से, तो आपको तो पता ही है। आपको अपने परेशानियों की समझ है, जानकारी है। आपको ये भी पता है कि ये सुधरेगा कैसे, लेकिन आप उस पर एक्ट नहीं करते हैं। जैसे आप देखेंगे मेरी सभाओं में एक चीज जो मैं हर जगह कराता हूँ, हर जगह मैं लोगों से 3500 गांव में कराया है मैंने। हर सभा में मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरना चाहिए कि नहीं।
और करीब करीब 90% लोग हाथ उठाकर ये बताते हैं, चाहे वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू, मुसलमान, महिला, पुरुष, हर आदमी कहता है ना भैया बिहार में शिक्षा तो होना ही चाहिए। फिर मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि भाई आप अपने बच्चों के नाम पर एक बार बताइए कि आपने कभी जीवन में शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए वोट किया है? तो मैं आपसे ये भी साझा करना चाहता हूँ कि आज तक 3500 गांव में एक आदमी भी नहीं जिसने हाथ उठाकर ये कहा हो कि हम पढ़ाई के लिए वोट देते हैं। तो मैं लोगों को यही बता रहा हूं कि आपकी गरीबी दूर होने का 3 तरीके हैं। आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो, आपकी खेती से कमाई हो और आपके बच्चों के लिए रोजगार हो। ये 3 चीज होनी चाहिए। लेकिन आप वोट इन तीनों में किसी एक चीज पर नहीं देते। आप वोट देते हैं जाति पर, आप वोट देते हैं धर्म पर, आप वोट देते हैं 5 किलो अनाज पर, आप वोट देते हैं नाली गली पर, आप वोट देते हैं राम मंदिर बनाने के लिए, आप वोट दे रहे हैं पुलवामा पाकिस्तान के लिए। तो मैं जो आप रेमेडी बता रहे हैं, मैं समाज को यही जाकर आईना दिखा रहा हूं कि आपकी समस्या है दाएं साइड और आप वोट कर रहे हैं बाएं साइड के आधार पर। तो ये होगा कैसे? आपको वोट जिसको करना है कीजिए। जिस दिन आप वोट शिक्षा पर, खेती से कमाई के लिए और रोजगार के लिए करने लगेंगे, वो अपने आप आपको सुधार होगा। तो मैं वोट मांग ही नहीं रहा हूं, मैं लोगों से सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं इसको खत्म करूं कि अभी तक आपने जाति के लिए वोट दिया, अभी तक आपने देश के लिए वोट दिया, अपने धर्म के लिए वोट दिया। एक बार इसका रेमेडी एक लाइन का यही है, एक बार आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। अपने बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है और आप वोट दे रहे हैं कि पुलवामा हो गया, आप वोट दे रहे हैं कि मंदिर बन जाए, आप वोट दे रहे हैं कि लालू जी का लड़का आगे बढ़ जाए। सुन लीजिए इसको, लालू जी का लड़का, रेमेडी में जो कह रहा हूं आपको भी साझा कर रहा हूं। लालू जी का लड़का या किसी नेता का लड़का अगर वो 9वां 10वां नहीं पास है तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन सामान्य परिवार के लड़के, अगर आपका बच्चा बीए कर लेगा, एमए कर लेगा, उसको भी चपरासी का नौकरी नहीं मिलेगा। तो आपको अपने बच्चे की चिंता है नहीं, कभी आपको प्रशांत किशोर की चिंता है, कभी आप मोदी का चिंता कर रहे हैं, कभी लालू और उनके बच्चे की चिंता कर रहे हैं, कभी रामविलास जी का चिंता कर रहे हैं, कभी उसके बच्चे की चिंता कर रहे हैं। तो रेमेडी इसका एक ही है, बिहार के लोग संकल्प लें कि भैया हमने सबके लिए वोट दे दिया, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दें, तभी सुधरेगा। और यही बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मेरा सवाल है, देखिए यहाँ हम लोग के इलाके में एक कहावत है, बहुत मतलब गवाही अंदाज में, इधर का तो उधर कीच महाराज फंस गए पीछे बीच। ठीक है, आपने रेमेडी बताया, आपने ये भी बताया कि मैं वोट मांगने नहीं आया। ठीक है, आप वोट बच्चों के भविष्य को देकर करें, लेकिन इधर का तो उधर कीच वाला हिसाब है। सभी जो यहाँ पर हैं उसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ऐसे में लोग, मेरा सवाल वो था कि लोग खोज रहे हैं, नहीं आप ठीक है, भविष्य के बच्चे, बच्चों का भविष्य देखकर ही वोट करें। तो वोट करने वाला जगह देखिए, फिर यही आप लोग, आप जब आएंगे नहीं तो कौन आएगा? आपकी भारी गलती है। मैं आपको वैशाली का उदाहरण दे देता हूँ, आप पत्रकार हैं, समझिए। ये जो आप लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है, वैशाली में रघुवंश प्रसाद सिंह जी माननीय सांसद होते थे। मैं जब वैशाली गांव-गांव में घूम रहा था तो मुझे लगा कि वैशाली के गांव में सड़कों की स्थिति दूसरे जिलों के मुकाबले थोड़ी अच्छी है। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पर सड़क यहाँ पर कैसे बना है? तो लोग बताते हैं, हर जगह बताया कि रघुवंश बाबू जब ग्रामीण कार्य मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे दिल्ली में, उन्होंने इसमें से ज्यादातर सड़क बनाई है। लेकिन उसी वैशाली की जनता ने जब वोट हुआ, आप कहते हैं विकल्प नहीं, आप नया खोज रहे हैं। जो आपके पास विकल्प था, तो आपने रघुवंश बाबू को हराया और जिताया किसको? रमा सिंह को। फिर दूसरी बार 2019 में फिर रघुवंश बाबू को हराया, जिताया किसको? बीना जी को। तो मेरा कहना है कि जब विकल्प आपको दिखता भी है तो भी आप उस विकल्प को स्वीकार नहीं करते हैं। समाज में जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा, जब तक समाज में आप प्रयास नहीं कीजिएगा, तो कोई अच्छा आदमी विकल्प के तौर पर खड़ा भी हो जाए तो आप ही हम कहते हैं कि अरे बिहार में नहीं चलेंगे, बिहार में बढ़िया बोलने वाला थोड़ी चलेगा। बिहार में जो आदमी कुर्ता के ऊपर गंजी पहने उसी को आप लोग नेता कहते हैं। जिसको भाषा का ज्ञान ना हो, जिसको विषय का ज्ञान ना हो,
जो लाठी डंडा करे, गाली गलौज करे, चोरी बदमाशी करे, उसी को हम लोग नेता मानते हैं। रघुवंश बाबू को तो हमने नहीं खोजा है, इसी समाज ने उनको नेता बनाया था। आज इसी मुजफ्फरपुर में लोग कह रहे हैं कि भैया जॉर्ज फर्नांडिस के समय जो काम हुआ उसके बाद काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि समाज में विकल्प है नहीं, समाज को जग कर उस विकल्प को स्वीकार करने की जरूरत है। नहीं तो होगा ये कि फिर अभी देखिए लोग यहाँ सांसद के बारे में क्या बता रहे हैं, ज्यादातर जगह पर भाजपा का सांसद है, 19 में जीता हुआ, लोग उनको मां बहन की गाली दे रहे हैं कि भैया 5 वर्ष से मुंह नहीं दिखाए। लेकिन फिर उसी आदमी को जाकर मोदी जी के नाम पर, हिंदू के नाम पर, देश के नाम पर फिर जाकर वोट दे देंगे। आप कह रहे हैं विकल्प नहीं, अरे भाई आप विकल्प देख कहाँ रहे हैं, विकल्प बनाना कहाँ चाहते हैं। और एक अंतिम बात, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि आप बच्चों के लिए वोट कीजिए, हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट करने के लिए नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो आपके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, चुनाव की राजनीति की समझ नहीं है, तो उस समझ के लिए आप जनसुराज से जुड़िए। जनसुराज आपकी मदद करेगा, आपको संसाधन देगा।